नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों रुख करते हैं करंट अफेयर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, 3 और 4 मार्च का करंट अफेयर लेकर आया है इस वीडियो में, और ये वीडियो का पूरा क्वेश्चन देखिएगा और आंसर अपने कमेंट करते रहिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि हर क्वेश्चन आपको याद रह सके। ठीक है, दूसरा तरीका है कमेंट क्वेश्चन को याद करने का कि इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है नीचे। तो वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहां पे हर वीडियो और हर पीडीएफ वहां पे अपडेट किए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा सिनेरियो देखें और नीचे कमेंट जरूर करें अपने आंसर्स को। चलिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों पहला क्वेश्चन बनता है कैबिनेट कमेटी से। तो मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों में समिति ने हाल ही में कौन सी योजना के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए प्राइम मिनिस्टर जीवन प्लान योजना। अब ये जीवन प्लान योजना है क्या दोस्तों, इसके बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों जीवन प्लान योजना यानी कि जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष योजना है। ठीक है, इसका पूरा नाम है, ये नोट कर लीजिएगा। इसको देखिए 2018 और 2019 और 2023-24 इन 4 वर्षों की अवधि के लिए कुल 1969.5 करोड़ रुपए का वित्तीय मदद दिया गया है। ये देखो, ये नोट कर लीजिएगा, डेटा पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो कितने का? 1969.5 करोड़ की ये योजना है। और यहाँ पे इनमें से 1800 करोड़ रुपए 12 वाणिज्य परियोजनाओं के मदद के लिए दी गई है, जिनमें से 150 करोड़ रुपए जो है उनमें से परियोजनाओं के लिए, और बाकी जो बचे 9.5 करोड़ ये केंद्र को उच्च प्रौद्योगिकी प्रशासनिक शुल्क के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। ये प्रधानमंत्री जीवन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए एक क्वेश्चन अगर बनता है यहाँ से तो इसका आंसर यहाँ कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये मेनली बायो इथेनॉल गैस बनाने का काम भी करेगा इसमें, और इसमें वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने की पूरी प्रोसेस की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण यानी कि फिर से निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने फेम इंडिया योजना, अब देखो ये भी एक योजना है। तो जितने भी दोस्तों योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं तो फेम इंडिया योजना भी आपको जाना जरूरी है। जितने भी योजना के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी मिलता हो, पर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे सके। चलिए आंसर कमेंट कीजिएगा कि हु हैज़ अप्रूव्ड द सेकेंड फेज ऑफ फेम इंडिया स्कीम टू प्रमोट द मैन्युफैक्चर एंड द यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल इन कंट्री। अब देखो जो कंट्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की अब संख्या बढ़ेगी, क्योंकि फ्यूल बहुत कम आ रहे हैं देश में हमारे, और डेवलप भी यहाँ पे नहीं होता उतना ज़्यादा फ्यूल। तो फ्यूल की जगह अब इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे लॉन्च करने की अनुमति मिल गई है, जिनमें कि यहाँ पे ये अनुमति दी है कैबिनेट कमेटी ने। जी हाँ, यानी कि सेंट्रल कैबिनेट कमेटी ने, यानी हमारे मंत्रिमंडल ने दे दी है। अब इसमें सबसे जानने वाली जो बात है ये क्या है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि देखो अभी तो इंडिया बहुत पीछे है, ठीक है, पर सबसे नंबर 1 पे है चाइना, जिसका ये स्टॉक है। ठीक है, कार स्टॉक है जो बैटरी से चलते हैं, इलेक्ट्रिक कार है ये। ठीक है, उसके बाद यूएसए है, नॉर्वे है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है। उसके बाद अभी इंडिया बहुत पीछे इन मामलों में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इन 5 कंट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो कौन ऐसा कंट्री है जो ई कार मार्केट को अपना स्टेक सबसे ज़्यादा बनाता है? तो आंसर है चाइना, 4,83,190 करोड़। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से किसने राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी दे दी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हु हैज अप्रूव्ड द नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पॉलिसी फॉर द पर्पस ऑफ द मेकिंग द कंट्री मेन सेंटर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे आंसर तो है दोस्तों इट्स ए सेंट्रल कैबिनेट, यानी कि सेंट्रल कैबिनेट जो है वही मंजूरी देता है इन सब चीज़ों को, जो कि नेशनल लेवल पे बात हो रही है। तो ठीक है, अब इससे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो कुछ बनेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सीधा क्वेश्चन है कि किसने अप्रूव किया, तो सेंट्रल कैबिनेट ने। अब सेंट्रल कैबिनेट के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीछे बताए भी हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन सिनारियो भी। तो आप अगर लगातार हमारे करंट अफेयर की क्लासेस देख रहे हैं
तो हर करंट अफेयर की पीडीएफ में आपको सेंट्रल कैबिनेट के बारे में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर यहाँ पे हम अगर जानना चाहेंगे तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहला क्या है यहाँ पे देखो, आप पूरा फिगर देखो। फिगर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आर्किटेक्ट एंड डिजाइन सबसे नंबर 1 पे है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसका आर्किटेक्ट और डिजाइन तैयार किया जाता है, फिर उसका एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है, फिर उसके एप्लीकेशन को कस्टमाइज किया जाता है, फिर उसके क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है, उसको टेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद मेंटेनेंस, उसका सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस होता है, और उसके बाद इस पर ट्रेनिंग दिया जाता है उसके सपोर्ट्स को। ठीक है, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट्स, यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है उस सॉफ्टवेयर पर किसी भी प्रोडक्ट को बनने के बाद। ठीक है, तो ये एक मेनली तरीका है, रिसाइकल है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनते हैं। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो जो 5वां फेज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो क्या है, ये कंप्यूटर में क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो ये करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, तो ये है मेंटेनेंस। आंसर कीजिएगा, वहाँ पे आंसर जरूर रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों कि भारत सरकार और किसने मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के लिए ऋण समझौता किया है। चलिए आंसर कीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सॉरी, देखिए आंसर है दोस्तों, इट्स एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखो एडीबी से रिलेटेड जो है वो प्रश्न क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो पहले इसके बारे में जान लें कि भारत सरकार और एशियाई यानी एशियाई विकास बैंक जो है, इन्होंने मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल 926 मिलियन डॉलर, ठीक है ये नोट कर लीजिएगा, 26 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे समझौते को लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा और शहर स्वस्थ होगा, और साथ ही मुंबई जैसे शहर में भीड़ भाड़ की कम करने का मदद मिलेगा। सबसे बड़ा परियोजना है ये मुंबई का, 926 मिलियन डॉलर दोस्तों, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब इस परियोजना में इसने भारत सरकार ने एडीबी से ऋण पे समझौता किया है। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातें और जान लें, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो एडीबी है क्या, ये आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक फॉर एस्टैब्लिश्ड ऑन 19 दिसंबर 1966। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो ये है मैंडलयुंग फिलीपींस में पड़ता है। प्रेसिडेंट है इसके, यानी कि जो इसके मतलब सबसे प्रमुख है वो है ताइको नाको, ये जापानीज है। और जो इसका उद्घाटन, मतलब जब उद्घाटन किया, उसका जो खोज की गई थी ये 1966 में की गई थी 19 दिसंबर को। और इसका पर्पस क्या है, तो ये इकोनॉमिक को डेवलप करता है एशिया में। कहाँ, एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ये वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एशिया की कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो 67। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे सब्सिडीज में एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, एक तरह का इसका सब्सिडरी है, एक इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट। चलिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता यहाँ से, तो क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सिंगल चिप के द्वारा बनाई गई पहली स्वदेशी तकनीकी से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप को हाल ही में किसने जारी किया है, तो इसका आंसर है दोस्तों, इट्स बी अरुणा सुंदर राजन। जी हाँ, अरुणा सुंदर राजन भारत की दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदर राजन हैं, और इन्होंने हाल ही में कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ये नोट करने लायक चीज़ें हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। न्यू दिल्ली में बेंगलुरु में स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी, ठीक है, ये तो उद्घाटन किया न्यू दिल्ली में, पर ये जो कंपनी है बेंगलुरु की स्थिति कंपनी है, और ये सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि सिंगल चिप बनाती है, के द्वारा 4G LTE और 5G NR मॉडेम्स के लिए बनाई गई पहली स्वदेशी तकनीकी से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप को जारी किया है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो सिंगल चिप है कंपनी, ये कहाँ की है, तो बेंगलोर की है। ये LTE जो आप लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं, 4G और 5G का सेमीकंडक्टर चिप बनाने का कार्य करती है। ठीक है, अब इससे देखो जो अरुणा सुंदर राजन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ये कौन है, तो ये है दोस्तों टेलीकॉम सिक्योरिटी एंड चेयरपर्सन ऑफ द टेलीकॉम कमीशन,
और ये 1982 बैच की आईएएस कैडर में केरला कैडर से ये आईएएस भी रह चुकी हैं। ये सुंदर राजन जो है ये मोस्ट सीनियर सिविल सर्वेंट हैं जो कि इंडियन आईएएस में अपना एक देश के लिए समर्पित की हैं। और सी हैज़ टेकन टेलीकॉम टू रिमोट पार्ट द रूरल इंडिया एंड द कैंपेन ऑफ द मास इलिटरेसी। और ये इंडिया के लिए, भारत के लिए जो भी मास ऑफ इलिटरेसी का कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए उसमें टेलीकॉम विभाग में ये अभी विराजमान है और यहाँ पे 17 मार्च 2018 से ये इसकी देखरेख में है। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। एक तो उन्होंने देश सेवा करते हुए भी 1982 कैडर की आईएएस हैं और केरला से आती हैं ये, ठीक है। और तीसरा चीज़ है कि ये 17 मार्च 2018 से भारत के टेलीकॉम यानी कि दूरसंचार सचिव हैं अरुणा सुंदर राजन, ठीक है। और इन्होंने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है सिंगल चिप कंपनी का। क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक। ये देखो एमडी और सीईओ जरूर पूछता है एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा यस बैंक जो है इसका सीईओ कौन है ये पूछेगा आपसे। तो आंसर है रवनीत गिल। अब रवनीत गिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो ये देखो रवनीत गिल जो है ये राणा कपूर को, इससे पहले यस बैंक का जो सीईओ थे, एमडी सीईओ एमडी दोनों थे ये, ठीक है, राणा कपूर थे, इनको रिप्लेस किया गया है और ये आए हैं रवनीत गिल, ठीक है। और ये है सीईओ कहाँ के, तो यस बैंक के, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में संयुक्त अरब इमारात यूएई को मालदीव और बहरीन देश में विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की है। तो किन्होंने किया है, तो आंसर है दोस्तों सुषमा स्वराज ने। सुषमा स्वराज कौन है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। ये हमारे देश की जानी मानी हस्ती हैं और साथ ही साथ ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं। और ये किस विभाग में आती हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्री हैं हमारे देश की, ठीक है। कौन, सुषमा स्वराज। और ये कब से हैं, तो 2014 से ही हैं। और ये जो आपका 26 मई 2014 से, ठीक है, डेट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम में एक पारी में 700 से ज़्यादा रन बनाने वाली 7वीं टीम बन चुकी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। ये क्रिकेट से है, तो आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है हाल ही में 700 रन से ज़्यादा रन बनाने वाली 7वीं टीम बन चुकी है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का यह टेस्ट में सबसे अधिक स्कोर रहा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में एक पारी में 6 विकेट माफ कीजिएगा 6 विकेट पर 715 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ तबीयत खराब है तो इसके लिए आपको सॉरी है, ठीक है। और यहाँ 715 रन बना के 6 विकेट खो के इन्होंने करंट में अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेला था इन लोगों ने। और इस दुनिया की 7वीं ऐसी टीम बन गई जो 700 रन से ज़्यादा बनाई है इन्होंने, ठीक है। ये इनका पहला टेस्ट मैच था जो कि 28 फरवरी को खेला गया था। इसी में इन्होंने 715 रन का पारी खेला था 6 विकेट खो के, और ये मैच जीत गया था इन लोगों ने, ठीक है। किसने, न्यूजीलैंड ने। दूसरा टेस्ट मैच भी जीता है और तीसरा टेस्ट मैच भी न्यूजीलैंड ही जीत गए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये एक करंट अफेयर क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैक कैप्स कहा जाता है न्यूजीलैंड के टीम को। यहाँ पे केन विलियमसन जो है इनके क्रिकेट के कप्तान हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। स्टीफन फ्लेमिंग कौन है, तो कोच हैं ये, ठीक है। और ब्रेंडन मैकलन प्लेयर हैं जो कि बहुत ही धांसू प्लेयर हैं कह सकते हैं। और डेनियल विक्ट्री भी यहाँ के बॉलिंग कोच हैं, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन यहाँ से बनना, ये सब बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि IAAF के द्वारा जारी की गई वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा भारतीय एथलीट टॉप 10 में शामिल होने का एकमात्र भारतीय है। तो ये दुती चंद्रा, नीरज चोपड़ा, हेमदास या लोंगथन सूर्या। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। आंसर है यहाँ पे इट्स अ बी, नीरज चोपड़ा। जी हाँ, नीरज चोपड़ा के बारे में मैंने कल भी एक टॉपिक बताया था इनसे रिलेटेड कि ये जेवलिन थ्रोवर हैं और इनके कोच हैं यूए हॉन। और ये नेशनलिटी इनकी इंडियन है। और ये इनका जो बॉन्ड है 97 का बॉन्ड है, 21 साल के होने, ये पानीपत से बिलोंग करते हैं। और ये अर्जुन पुरस्कार भी जीत चुके हैं एथलीट्स में। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतनी कम उम्र में, 21 साल की उम्र में ही इन्होंने अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है।
तो जेवलिन थ्रोवर है ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से खेल से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस देश ने दुनिया की पहली लेटी हुई गगनचुंबी इमारत बनाई है जिसकी लागत 27,000 करोड़ है? 27,000 करोड़, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट, तो आंसर है बी, चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना जो है हाल ही में दुनिया की पहली लेटी हुई गगनचुंबी इमारत बनाई है जिसने लागत 27,000 करोड़ की है और इस इमारत में 4 बिल्डिंगों के ऊपर बनाया गया है। चीन के इस प्रोजेक्ट का नाम है चोंगकिंग। क्या नाम है? चोंगकिंग। और ये कहाँ है? तो ये शिकागो में है, शिकागो। ठीक है, ये शिकागो में है चोंगकिंग, नोट कर लीजिएगा। इस बिल्डिंग का नाम है चोंगकिंग और शिकागो में बना है, 27,000 करोड़ रुपए से बना है। तो ये एक डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस सिनारियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थोड़ी सी तबीयत खराब के चलते जो डिस्टर्बेंस हुआ आपको उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और हाँ, कल मिलेंगे 5 मार्च की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।